ठीक हूँ। बेटे, आपने इतना बुरा समय देखा है, जी। फिर आप अच्छे भारत का संकल्प क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और जो 4 छोटे सरल उपाय बताए जा रहे हैं, उसे बेटे आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी मैं अपनी परेशानी में झूला से ये बताओ मोनिका, हाँ हाँ। मरने के पहले तक ऐसा कोई इंसान है जिसके पास परेशानियां ना हो और जो अपने परेशानियों से ना जूझ रहा हो? ऐसा कोई भी व्यक्ति है क्या संसार? नहीं। तो इन्हीं परेशानियों के बीच में 4 सरल उपाय हैं, उन्हें हम क्यों नहीं कर रहे? क्या मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि अब आप जो है अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 सरल उपाय करेंगे? जी जी बिल्कुल। यदि ये 4 सरल उपाय करेंगे तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। और फिर जो है ये राजनेता आपकी बात सुनने के लिए बेबस होंगे, और यदि ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त इनको पराजित कर देंगे। तो क्या आप नहीं सुनना चाहेंगे कि वो 4 सरल उपाय क्या हैं? बिल्कुल सर, बता दीजिए। ओके, तो ये हमने इसे नए युग की सत्यनारायण की कथा कही है, और इसे सुनने की पात्रता तभी है जब हम अच्छे भारत को लेने का संकल्प ले लें। तो क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? जी भी सर, बिल्कुल। तो क्या आप इसके लिए संकल्प लेंगे? जी। इस संकल्प के लेने के बाद ही आपको इस कथा को सुनने की पात्रता होगी। जी। समझ में आया? जी जी। तो क्योंकि आपने शपथ ले ली है, तो मैं आपको सत्यनारायण की कथा के 4 अध्याय समझाता हूँ, और इसे सत्यनारायण की कथा कहा गया है जिससे कि समझने में सुविधा हो। वैसे ये टेक्निकल 4 चीजें हैं जिससे हम सरल उपाय के तहत 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। तो इस सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कह रहा है कि बच्चे अपना मोबाइल फोन उठाओ और उसमें जो है ना YouTube चैनल को खोलो। YouTube चैनल को खोलो बेटे, और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन को टाइप करो और उसे सर्च करो। ये मैथिली शरण गुप्त का चैनल है जिसमें 7,000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि महापरिवर्तित भारत इन 4 सरल उपायों के तहत कैसे आसानी से जमीन पे अवतरित होगा। तो उसे सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करना है और एक संकल्प लेना है कि एक वीडियो प्रतिदिन देखेंगे। इसके साथ ही जो है सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय पूरा हो जाता है। अब बताइए, पहले अध्याय में कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे बच्चे, जो अभी आपने YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत मिशन को सब्सक्राइब किया है, उसे खोलिए। उसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चा पूछता है कि हे भगवान, मुझे बताइए, मैं तो रोज जो है YouTube चैनल पर वीडियो देखता हूँ, लेकिन मुझे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखता ही नहीं है। तो फिर भगवान समझा रहे हैं कि हे बेटे, जो आप वीडियो खोलते हैं उसके नीचे एक हेडिंग होती है, और यदि हेडिंग को ध्यान से देखेंगे तो उसमें अंत में MORE मोर लिखा होता है। उस मोर को यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाएगा, और जब वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से देखेंगे तो उसके एंड में भी MORE मोर लिखा है। जब उस मोर को क्लिक कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा, आप संदेश को पूरा पढ़ पाएंगे, और उसके ही जो है उसमें ध्यान से देखेंगे तो नीले रंग से एक लिंक दी गई है जिसके ऊपर लिखा गया है कि इस लिंक के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए। तो जैसे ही आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। केवल 4 ही अध्याय हैं। अब मोनिका, मुझे बताइए कि क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है।
अब तीसरा अध्याय पे आते हैं। तो सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि हे बच्चे, जो अभी आपने ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलिए और उसमें सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उसे क्लिक करिए। जी यदि आप इस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। उसमें सबसे ऊपर आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा और उसके नीचे 3 लिंक दी गई हैं जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप और अन्य चीजों पर वो खोल पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है। तो जी आप जो है इसमें एक जो ये चाहे आप किसी भी ऑप्शन का यूज करें, ये आपके मैसेज को कंस्ट्रक्ट करता है और आपकी एक ऑटो जनरेटेड लिंक क्रिएट करता है जिसको आप भेजेंगे और यदि वो आपकी लिंक से जुड़ेगा तो उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और एक व्यक्ति को जोड़ने के 100 नंबर मिलते हैं। 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। राइट। जी जो ऑटो जनरेटेड मैसेज और लिंक है उसके नीचे सलाह दी जाती है कि अपने शब्दों में 2-3 लाइन जो आपको अब तक वीडियोस देख के समझ में आया है वो लिखिए। उसके नीचे अपना नाम मोनिका गुप्ता लिखिए और फिर अपना मोबाइल नंबर लिख के यदि आप जिसको भी भेजेंगे तो वो आपके मैसेज को जो है ना अच्छे ढंग से ट्रीट करेगा। तो जी अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और आपके संगठन से जुड़े जितने लोग हैं उनको भेज दीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। अब सत्यनारायण कथा का चौथा और अंतिम अध्याय है। वो कह रहा है कि हे बच्चे, जिसको आपने तीसरे अध्याय के तहत लिंक भेजी थी, अब उसको फोन लगाइए और उससे पूछिए कि उसे अच्छा भारत चाहिए क्या, और यदि उसको अच्छा भारत चाहिए तो ये चारों उपाय करने का उसे संकल्प दिला दीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब बताइए, सत्यनारायण कथा के चारों अध्याय में कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो यदि हम 10 लोगों को एक दिन में जोड़ते हैं तो हम 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर आज के हमारे चुने हुए राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे और यदि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 वो मेधावी लोग, महारथी लोग जिन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, उन्हें सांसद का टिकट मिल जाएगा और हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है उन्हें ईवीएम मशीन पे बटन दबा के जिताएंगे। तो सभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जी हाँ या नहीं? मोनिका जी, जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे? जीतेंगे ना सर। तो आपको नहीं लगता है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारी बात के लिए विवश नहीं होते हैं और नहीं करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे? हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। तब हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर वो नियम कानून को जमीन पे उतार देंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो मोनिका जी, आपको पूरी बात समझ में आ गई है? जी क्या आज संकल्प के से आज अपना काम शुरू करेंगे और जिस काम से आप जहां भी जाते हैं, चाहे शासकीय काम से, अपना काम अच्छे ढंग से करिए और उसके बाद 10 मिनट लोगों को जोड़कर इस बात को जो है ना, यदि वीडियो साथ में बैठ के देखेंगे, यदि आप मुझसे पहले बात कर लेंगे तो हम भी जो है चर्चा के बाद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ जाएंगे और वहीं सबका संकल्प करा देंगे। क्या आप ऐसा करेंगी? बिल्कुल नहीं, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? कर लूंगी। चलिए, तो इसी के साथ इस वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।